श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 3। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज से हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन श्रावण महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। तो आइए भक्तजनों, सबसे पहले सुनते हैं भोलेनाथ की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवरिये कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा। इससे वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े। राजा साहब ने थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल यथा स्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से एक बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं हुआ। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। उस किसान को भिखारी पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई भी ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया।
परिक्रमा करके जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हो तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। तो आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश्वर, जो बुद्धिमान नत व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के हष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते रक्त व्रत करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो
तो तब उसे भी रात्रि में ही रक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो, अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्र वान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस माह में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपयोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुण्याहवाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भ्रत बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित
खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गो घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलषित सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत तो प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विजश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित है। बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार प्रवाल मरण निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन, वीर्य की क्षण पुष्टि होती है, ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचार व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवंगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर शानंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौनादि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।